मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के मसले पर बीसी कमीशन के इजलास में कांग्रेस पार्टी के एमएलसी मोहम्मद अली शब्बीर ने भी नुमाइंदगी की। एमएलसी मोहम्मद अली शब्बीर की क़यादत में एक वफ़द ने बीसी कमीशन को तहरीरी नुमाइंदगी की। नोटबंदी के फैसले के बाद सरकार से बदज़न अवाम अब बैंक ओहदेदारों से भी बेजार हो गई है। पता नहीं ये तो नोटबंदी का असर था या ज़ाती दुश्मनी। एक बैंक ओहदेदार के मकान में गोली चलाई गई, इसे शदीद ज़ख्मी हालत में दवाखाना मुंतकिल किया और इसका इलाज जारी है। ये वाक़या हुमायूं नगर पुलिस हुदूद के शांति नगर इलाके में पेश आया। इस वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई। पुलिस के आला ओहदेदारों ने मुकाम वाक़या पहुँच कर मुख्तलिफ ज़ावियों से भी तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए वेस्ट जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वेंकटेश्वर राव ने बताया। ब्यूरो रिपोर्ट IND-Today.com। फिल्म आवाम के लिए बनाई जाती है। बॉलीवुड में हीरो हीरोइन कभी कभार थिएटर में बैठकर अपनी फिल्म देख लेते हैं, लेकिन मज़े की बात तो यह है कि हैदराबाद में बनी फिल्म बड़ी चौड़ी के तमाम एक्टर्स आज थिएटर में बैठकर फिल्म देखे। इन्हें मुफ्त में छोड़ा गया या फिर टिकट चार्ज किया गया, ये तो मालूम ना हो सका, मगर आज हैदराबाद को इसी तरह की एकजहती की ज़रूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट IND-Today.com। ताजिकिस्तान के सदर एमोमाली रहमान भारत के दौरे पर आकर आज नई दिल्ली में पीएम मोदी से मिले और दोनों में मुल्क के मफादात और तरक्की के मुद्दे पर बातचीत भी हुई। बाद में 4 समझौतों पर दस्तखत भी किए गए। पीएम मोदी ने इस मौके पर ताजिकिस्तान पर दहशतगर्दी के खिलाफ उनके रवैये की तारीफ की। FICCI की एक बैठक को मुखातिब करते हुए आज वजीर खजाना श्री अरुण जेटली ने नोटबंदी के मामले में कहा कि ये एक मर्दाना फैसला है और आज सारी दुनिया मुल्क को अजीब नजरों से देख रही है, क्योंकि GST का पास करवाना भी एक बड़ा कदम है सरकार का। नोटबंदी के बाद मरकजी सरकार ने अब एक नई गरीब कल्याण योजना शुरू की है। इसके तहत हर आदमी 31 मार्च तक अपनी तमाम दौलत का इजहार कर सकता है, जिस पर 50% टैक्स और जुर्माना लगेगा। बाकी 25% रकम 4 सालों तक बैंक में बंद रहेगी, जिस पर कोई इंटरेस्ट दस्तयाब नहीं होगा। नोटबंदी के मामले के बाद काले धन वालों पर कार्रवाइयां जारी और सारी है। आज मुंबई में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 4 सोने के व्यापारियों के 120 करोड़ के बैंक खातों को जब्त किया, जबकि CBI ने रेलवे के ओहदेदार के जरिए 8 लाख से ज्यादा के काले धन को तब्दीली के मौके पर पकड़ लिया। मरकजी वजीर श्री अरुण जेटली ने आज मुंबई में स्टेट बैंक मोबाइल कैश एप्लीकेशन का इफ्तिताह किया और कहा कि मुश्किलों के बावजूद भारत की आवाम ने नोटबंदी के फैसले को कबूल किया है, जिस पर मरकजी सरकार और बीजेपी के तमाम लीडर्स बहुत खुश हैं। उत्तर प्रदेश में आने वाले इंतखाबात के पेश नजर बीजेपी की परिवर्तन रैली जोरों पर है। आज मरकजी वजीर श्री राजनाथ सिंह ने रैली को मुखातिब करते हुए रिश्वतसानी मामले पर जमकर हल्ला बोला और बताया कि काले धन वालों का मुल्क में कोई हिस्सा नहीं। वहीं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बीजेपी सदर श्री अमित शाह ने बताया कि SP और BSP जात पात वालों की पार्टियां हैं, उत्तर प्रदेश को तरक्की नहीं दिला सकती। अब देखना है कि नोटबंदी से परेशान उत्तर प्रदेश बीजेपी का कितना साथ देता है। हरियाणा सरकार के साबिका वजीर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वजारत के दौरान नेशनल हेराल्ड से जुड़ी कंपनी एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड की एक गैर कानूनी सरगर्मी की जांच अब CBI को सौंप दी गई है। कैबिनेट वजीर श्री अनिल विज ने कहा कि इस मामले में कोई भी नहीं बच पाएगा। मोहतरमा सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वड्रा की कंपनी स्काईलाइट को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में नोटिस जारी हुई है। वहीं अगस्टा लैंड वेस्टलैंड मामले में SP त्यागी समेत 2 और लोगों को 30 दिसंबर तक रिमांड बढ़ा दिया गया है। 31 दिसंबर को पटियाला हाईकोर्ट इस मामले में गौर करेगा। मरकजी वजीर रेलवे श्री सुरेश प्रभु ने बताया कि रेलवेज को और सहूलत बख्श बनाने के लिए कार्रवाइयां जोरों शोर से चलाई जा रही हैं और आवाम की सहूलत के लिए कैशलेस पेमेंट का बंदोबस्त हर स्टेशन पर किया जाने वाला है और रेलवेज इस सिलसिले में जुस्तजू में जुड़ी हुई है।
मरकजी वजीर श्री नितिन गडकरी ने आज मुल्क को बताया कि सरकार कौमी शाहराहों की लंबाई 96,000 किलोमीटर से बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर तक करने का इरादा रखती है और उसमें कामयाबी भी हासिल की है। हैदराबाद में चल रहे इंडियन रोड्स कांग्रेस के 3 दिनों के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब तक 1,65,000 किलोमीटर को कौमी शाहराह बनाया जा चुका है। अमेरिका के नए सदर श्री डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उनकी सरकार अमेरिका से दहशतगर्दी को हटाने हर मुमकिन कदम उठाने का इरादा रखती है और ये भी कहा कि कट्टर पसंदी अब अमेरिका में ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकेगी। चीन के एक जंगी जहाज ने अमेरिका के एक समुद्री ड्रोन को बैनुल-अक़वामी समंदरी हुदूद से गिरफ्तार कर लिया है। खबर है कि अमेरिका ने इस वाक़ये के बाद चीन से जहाज लौटाने पर जोर दिया है। सीरिया में अलेप्पो इलाके में फंसे अवाम को निकालने का काम अब कुछ थम गया है और इस नकले मुकाम को IS के जिम्मे डाल दिया गया है, क्योंकि IS को 2 इलाकों से घेराबंदी हटानी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। अमेरिका के इंतखाबात में हारी हुई सदर हिलारी क्लिंटन ने अपनी हार की वजह रशिया की हाइकिंग बताया है, जबकि श्री डोनाल्ड ट्रंप रूस की खुशनुदी हासिल करके अब वहां का दौरा भी करने वाले हैं। रूस ने हिलारी के खिलाफ इसलिए अड़चनें पैदा की थी क्योंकि रूसी इंतखाबात में उन्होंने पुतिन के धांधलियों की बात कही थी। BCCI के साबिका सदर श्री शरद पवार ने मुंबई क्रिकेट संघ की सदारत से इस्तीफा दे दिया है। इस बात की जानकारी संघ के तर्जुमान श्री PV शेट्टी ने दी है।